अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस हंगामा खेज समाअत की, जो कि हुई है उस अज़खुद नोटिस पर जो कि हाल ही में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिया था बाअसर शख्सियात की जानिब से जो तहकीकाती इदारे हैं उन पर असरअंदाज होने के खिलाफ, और ECL रूल्स का यहाँ पर जिक्र जरूरी है। अदालत ने आज की जो समाअत है उसका आपको मुख्तसर अगर अहवाल बताएं, जो मुख्तसर हुक्मनामा है, करक्स है, वो यही है कि अदालत ने एक तो समाअत अब 27 जून तक मुलतवी की है, और उससे पहले अदालत ने यह कहा है कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, CCLC की जो कमेटी मीटिंग हुई है उसके मिनट्स अदालत को फराहम किए जाएं। ये वो मीटिंग है जो कि एक काबीना की ज़ेली कमेटी की मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ हुई थी, जिसके अंदर जो इसी मुकदमे से मुतालिक जो कमेटी है उसके अंदर मुख्तलिफ बातें हुई और अदालती जो हुक्मनामा है उसकी रोशनी में कुछ अहम फैसले भी हुए। अब अदालत ने यह जानने के लिए कि एक्चुअल में उस मीटिंग में क्या हुआ था, मिनट्स ऑफ द मीटिंग तलब कर ली हैं आइंदा समाअत से कबल। और दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की यकीन दहानी पर अब अदालत ने एक और हुक्म ये जारी कर दिया है कि आइंदा कोई भी शख्स जिसका नाम ECL से निकाला गया है मौजूदा हुकूमत के दौर में, वो बाहर नहीं जा सकेगा। बैरून मुल्क जाने के लिए उसको वजारत दाखिला से इजाजत लेना होगी। ये आज का जो क्रक्स है, आज की समाअत का जो हुक्म है। दूसरी जानिब आते हैं जो कि आज की अदालती कार्रवाई है। आज जो ही समाअत हुई, जैसे ही समाअत का आगाज हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं। वो कमरा अदालत में आए। कमरा अदालत नंबर 1 में जो रोस्ट्रम है वहाँ पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर उसाफ अली मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल उनकी जगह अदालत की मुआवनत करेंगे, ताहम वो भी दस्तयाब है। अगर अदालत को उनकी मुआवनत दरकार होगी तो वो उठकर रोस्ट्रम पर आकर अदालत की मुआवनत करेंगे। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है आमिर रहमान, उन्होंने आज अदालत को बताया कि जो गुज़िश्ता अदालती हुक्मनामा था उसकी रोशनी में कुछ अहम मीटिंग्स हुई हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इजलास हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफिस में, जिसमें कुछ अहम फैसले हुए हैं। और उससे कबल उन्होंने बताया कि एक अहम इजलास हुआ है CCLC का, काबीना की ज़ेली कमेटी का, जिसके अंदर इस तमाम तर जो आस्पेक्ट्स हैं, तमाम तर इशू के, उनके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पर गौर किया गया है और कुछ अहम डिसीजंस भी लिए गए हैं, जिस पर जस्टिस जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उन्होंने इस्तफसार किया कि उस मीटिंग के मिनट्स आपने हमें नहीं प्रोवाइड किए, जिस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग तैयार होने में वक्त दरकार होता है, 24 से 48 घंटे में वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग तैयार होते हैं। जो ही तैयार होंगे अदालत के सामने कल या परसों पेश कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब उन्होंने अदालत को अब बताया कि जो फैसला हुआ है, उस हमारी जो आपस में डेलिब्रेशंस हुई हैं उसमें अब ये फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से कि जो जितने भी लोग जिनके नाम ECL से निकाले गए हैं उनका अब केस टू केस इंडिविजुअली उनको रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि अब रूल्स बनाने के हवाले से NAB और FIA, चूंकि आप कह सकते हैं कि कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न जो इदारे हैं, उनसे भी मुशावरत हो रही है, उनसे भी बातचीत हो रही है और इस हवाले से अब प्रॉपर रूल्स बनाने की बात हो रही है जो कि जल्द ही बन जाएंगे। दूसरी जानिब आज एक मौके पर जब जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह इस्तफसार किया कि आखिर वजह क्या है कि हुकूमत ने इतनी जल्दी में, इतनी हरी क्या थी हुकूमत को कि 2 रोज के अंदर ही नाम ECL से निकाले और बाहर किए नाम ECL से, जिस पर जस्ट जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने अदालत को ये बताया कि माजी में भी इस तरह होता रहा है, हुकूमत जब भी आती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं मोस्टली वो लोग काबीना का हिस्सा है, तो हुकूमती मशीनरी रुक ना जाए, हुकूमती काम न रुके, इस वजह से ये काम किया गया है। जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी काफ़ी तल्ख लहजे में उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या ये हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ है कि माजी में ये होता रहा है तो अब भी ये होगा। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बड़े धीमे अंदाज में और बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में मोअज़्ज़िज़ जज को ये समझाने की कोशिश की कि ये हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ नहीं है। मैं यहाँ पर बतौर एक कौंसल, बतौर एक वकील मौजूद हूँ और अदालत की मुआवनत कर रहा हूँ और एक आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने ये बात की है, इसको हुकूमती मौक़िफ़ ना समझा जाए, ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। तहम इस दौरान हमने आज देखा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो आप कह सकते हैं कंडक्ट था वो काफ़ी मुतासिर कुन था। उन्होंने कोई भी आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल या सख्त लहजा नहीं अपनाया। उन्होंने आज जो मामला है उसको सुलझने की तरफ उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। और दूसरी जानिब उन्होंने कुछ आज अहम ऑब्जर्वेशंस, कुछ अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो वाकिफ है जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है,
उन्होंने कहा है कि आज जो अक्सरियती सियासी जमात है वो पार्लियामान से बाहर है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको 2018 में अक्सरियत मिली थी, आज वो पार्लियामेंट से बाहर है। दूसरी जानिब उन्होंने यहाँ पर मईशत के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की इकॉनमी क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब सबको मिलकर काम करना होगा और मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी इदारा, कोई भी तहकीकाती इदारा हो या कोई एजेंसी हो या कोई मुख्तदर हल्का हो, उनको अब उनकी हदूद से तजावुज करने नहीं दे सकते। अदालत ने ये इस बात पर काफी जोर दिया और उन्होंने कहा है कि हम ऐसा हुक्म भी नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने में मुश्किलात दरपेश हो, जो कि एक काफी सेंसिबल आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की ऑब्जर्वेशन आना, इसको एक खुश आइंद जरूर कहा जा सकता है। दूसरी जानिब आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा हुकूमत यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के उस इकदाम की भी तारीफ की है जो कि उन्होंने अपनी जमानत कराने के लिए अदालत के सामने पेश होकर किया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर खुशी है कि जो आप कह सकते हैं वजीर आजम है या वजीर आला है, उन्होंने खुद जाकर अपनी जमानत ली है और जमानत करवाई है। और ताहम उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम जो अदालती हुक्मनामा है उसका भी जायजा लेंगे। आज की जो समाअत है उसका अब मुख्तसर अहवाल हमने आज आपको बता दिया है। मजमूई तौर पर अब यही लग रहा है कि हुकूमत वक्त को भी समझ आ चुकी है कि उनसे एक गलती हुई है और अब वो गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि एक अच्छी बात है। और इसमें सबसे अहम बात और सबसे अहम किरदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि आज की समाअत या इससे कबल जो समाअत हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते, उस समाअत के दौरान उन्होंने काफी एक अहम किरदार अदा किया और वो खुद समझ रहे हैं, मामलात की संगीनी को समझ रहे हैं, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को समझते हुए वो अब ज्यादा ब्लंट या ज्यादा सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे। वो काफी आप कह सकते हैं कि सेंसिबल रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, और उनको वो ये चाहते हैं, जो तासुर ये मिल रहा है कि चीफ जस्टिस का जो कंसर्न है वो यही है कि मामलात जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर तमाम जो इदारे हैं वो अपना काम करें। हुकूमत वक्त को उन्होंने इस बात की अश्योरिटी मांगी है कि हुकूमत जो है वो कानून की हाकमियत को यकीनी बनाए और उसके साथ साथ जो आइन और कानून है उस पर अमल पैरा होकर ही अपनी जो फ़राइज़ हैं उनको निभाए। अब यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनकी आज की जो यकीन दहानी है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो अब काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आ रही है। जो जजेस सवालात कर रहे थे बिल्कुल सही सवालात कर रहे थे, और उन्होंने जो सवालात उठाए वो बिल्कुल जायज़ सवालात उठाए हैं। उस पर अटॉर्नी जनरल का जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी मुस्बत नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि हुकूमत वक्त क्या इसी मौक़िफ़ को लेकर जो अदालत के सामने यकीन दहानी कराई जा रही है उस पर ही अमल पैरा होती है, या फिर यहाँ पर हुकूमत साइड लाइन होने की कोशिश करेगी और पतली गली से निकलने का कोई रास्ता निकालेगी। इस पर अब मजीद भी हमारे सामने चीज़ें आएंगी। आने वाली समाअत पर क्या होता है उस पर आपको मजीद ब्रीफ करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।